नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान के बाद संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर साध्वी प्रज्ञा को आतंकी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी प्रज्ञा ने आतंकवादी गोडसे को देशभक्त कहा। भारतीय संसदीय इतिहास का आज काला दिन है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि संसद में गोडसे गिरी हो रही है। ओवैसी ने लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि उन्होंने नियम तोड़े हैं। संसद में गोडसे गिरी हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी 5 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का बाजार पूंजीकरण 10 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। रिलायंस के शेयरों में उछाल की वजह से पिछले 15 हफ्ते में मुकेश अंबानी और उनके परिवार की शेयर वैल्यू में 45% की बढ़त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। चिदम्बरम ने अपनी याचिका में आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनसीपी नेता अजित पवार ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, जिसके बाद अटकलें तेज हैं। हालांकि पार्टी प्रवक्ता ने कहा अजित पवार संपर्क से दूर नहीं गए, जानबूझकर अपना फोन बंद कर दिया है ताकि लगातार आ रही कॉल से निजात मिल सके। वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के चतरा में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ही देश में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैं भगवान बिरसा मुंडा को याद करके उन सैकड़ों आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए। केंद्र सरकार ने कहा कि खुफिया सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी शिविरों को फिर से सक्रिय करने के प्रयासों के संकेत मिल रहे हैं। बालाकोट स्थित आतंकी शिविरों को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से बमबारी कर नष्ट कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से आतंक के आका दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मोदी सरकार को लेकर हमला बोला। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर बात की। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाने को उन्होंने बेशर्मी वाले प्रयास बताए। उन्होंने कहा भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बेशर्मी भरे प्रयास किए। राज्य में मोदी शाह की साजिश नाकाम हो गई। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताना बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को महंगा पड़ गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से निकाल दिया है। इसके साथ ही सत्र के दौरान उन्होंने होने वाले बीजेपी संसदीय दल की बैठकों में भी साध्वी प्रज्ञा को नहीं आने का फरमान सुनाया गया है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने वाले बयान पर संसद में काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार और बीजेपी दोनों को घेरने की कोशिश की। सदन के समक्ष इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन उनके सफाई देने के बाद भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई और कांग्रेस सांसद सदन से वॉकआउट कर गए।